हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के वेरी 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 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपकी हिस्ट्री यानी कि इतिहास के जो पार्ट हैं आपके पहले से लेकर के जो पार्ट हैं आपके 4 पार्ट हिस्ट्री के, उनमें से जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज तथा हर प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स और हर प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाता है हमारे चैनल पर। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके 2022 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि 100 में से 100% परीक्षा में आने वाले प्रश्न ही आपको बताए जाएंगे, इनमें से ही आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये हैं आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डी के स्टडी पॉइंट पर ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे। हमारा चैनल है डी के स्टडी पॉइंट दोसा। अगर इनकी PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर PDF भी दी जाती है। कमेंट में अपना नंबर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी, स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी, स्पष्ट कीजिए। इसको स्पष्ट करके बताना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, अगला दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। इटली का जो एकीकरण हुआ था उसका वर्णन करके हमको बताना है। अगला थर्ड क्वेश्चन है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन दोनों के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिख ली है, जूसेपे मैथेसिनी और दूसरा है काउंट कैमिलो दे काउर। इन दोनों की क्या करनी है, हमको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, यानी कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं लिखनी है और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखनी है। 7-8 लाइन तक के बहुत है, इतने हमको इसकी टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका कि 1804 की नेपोलियन नागरिक संहिता का वर्णन कीजिए। नेपोलियन नागरिक को बोलते हैं नागरिक संहिता, इसका वर्णन करके हमको बताना है। ये आपके पहले चैप्टर से ही हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते जाएंगे तो चैप्टर भी बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था उसमें संस्कृति का क्या योगदान था, ये हमको बताना है। ये आपका पांचवा क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले इन क्वेश्चनों को देख ले और हिंदी मीडियम वाले इन क्वेश्चनों को देख ले। ठीक है दोस्तों, अगला छठा क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी कौन था। इटली के एकीकरण में मैथेसनी एवं काउर की तरह उसकी क्या भूमिका थी। गैरिबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में मैथेसनी एवं काउर की तरह उसकी क्या भूमिका रही। ये क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सातवां क्वेश्चन है, मारियाना और जर्मेनिया कौन थी। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उनका क्या महत्व था। चित्र में आपको बताया गया है मारियाना और जर्मेनिया के बारे में, तो उनके बारे में पूछा है कि वो कौन थी और उनका क्या महत्व था। दोनों क्वेश्चनों को मतलब लिखना है। आठवां क्वेश्चन है, जोल वेराइन की स्थापना से क्या परिवर्तन आए। जोल वेराइन की स्थापना से क्या परिवर्तन आए। आपके ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। आप अगले क्वेश्चनों को देखिए, 8 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए 9वां और 10वां क्वेश्चन। आपका जो 9वां क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय राज का अर्थ बताइए। क्या राष्ट्रीय राज का अर्थ बताइए, ये है आपका 9वां क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने किन बातों पर बल दिया। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने किन बातों पर बल दिया। ये हो गया आपका 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अब देखिए आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है आपका जो 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वियना को संधि किन किन देशों के
प्रतिनिधियों के बीच हुई। वियना की जो संधि हुई थी, वियना की जो संधि हुई थी, जो देश मिले थे वो किन किन देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई थी, कौन कौन से प्रतिनिधि आए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कि 1815 की वियना संधि के उद्देश्य क्या थे। 1815 की जो वियना संधि हुई थी उसके उद्देश्य क्या थे, उसका लक्ष्य क्या था, ये बताना है आपको। अगला 13वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि वियना की संधि 1815 में फ्रांस की सीमाओं पर कौन कौन से राज्य कायम किए गए। यानी कि जो वियना है, वियना की संधि हुई थी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 3 क्वेश्चन तो यहीं बन गए वियना की संधि से, तो आप वियना की संधि को अच्छे से याद कर ले और रट ले। उसके बाद में अगला 14वां क्वेश्चन है, जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। पहले तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये कथन दिया किसने था, और इसको कथन को स्पष्ट करना है कि यानी कि ये कथन कहना क्या चाहता है, ये आपको बताना है। तो जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला 15 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, समझाइए। इसको समझाना है, इसको संक्षिप्त में आपको बताना है। अगला 6ठा क्वेश्चन है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन भी कीजिए कि गांधी जी ने क्या भूमिका निभाई थी, गांधी जी ने क्या किया था इस आंदोलन में, ये भी बताना है। और खिलाफत आंदोलन का अर्थ भी स्पष्ट करना है कि इसका मतलब क्या है। अगला जो आपका 17वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये है कि स्वराज पार्टी के निर्माता कौन थे, स्वराज पार्टी को बनाया किसने था, इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो ये इसका नाम बताना है। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब व किन के मध्य हुआ। पूना पैक्ट कब व किन के मध्य हुआ। ये तो एक तो सन बतानी है आपको कि कब हुआ, और दूसरा क्या है किन किन के मध्य हुआ, ये भी आपको बताना है। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। 19वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि दिसंबर 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का क्या अभिप्राय है। यानी कि दिसंबर 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो ये थे आपके 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए आपका। 20वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। 20वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन कौन से पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट पर निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, यानी कि इन दोनों का विवरण करके हमको क्या करना है, बताना है। तो ये हो गया आपके 20 इंपॉर्टेंट। अब देखिए 21वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन ये है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया। भारत के लोगों ने किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया। तो ये आपका 21वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। उसके बाद में 22वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, क्यों इस आंदोलन को कराया गया, और इसका जो परिणाम निकला, जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला। क्या ये आंदोलन सफल हुआ या फिर आंदोलन असफल रहा, इसका क्या परिणाम निकला वो हमको बताना है। अगला 23वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमिनियन स्टेटस की से आप क्या समझते हैं। डोमिनियन स्टेटस से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। अगर आपको उदाहरण आता है तो उदाहरण भी देकर बता सकते हैं। पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पूना पैक्ट पर आपको संक्षिप्त में एक टिप्पणी लिख के बतानी है। अगला 25वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के झंडे का वर्णन कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के झंडे का वर्णन कीजिए। अगला 26वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं। बारदोली सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं। 27वां क्वेश्चन है, अवैध में किसान आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अवैध में किसान आंदोलन का उद्देश्य क्या था। 28वां क्वेश्चन है आपका कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना का उद्देश्य विस्तार पूर्वक बताइए। 29वां क्वेश्चन है आपका, सिल्क रूट क्या है, इसका महत्व बताइए।
30वां क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो ये हो गई आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री आपकी है, क्लास 10th की जो हिस्ट्री है यानी कि इतिहास के जो पार्ट हैं आपके 1 से लेकर 4 तक, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ये हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, मैंने आपको बनाए हैं 40 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बनाए हैं, जिनमें से आपको 101% बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल। 31 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब देखिए 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये है 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन देखिए आपका, कॉर्न ला क्या थे, इससे निरस्त करने से ब्रिटिश किस प्रकार प्रभावित हुई। कॉर्न ला क्या था, इससे निरस्त करने से ब्रिटिश किसान किस प्रकार प्रभावित हुए। अगला है 33वां क्वेश्चन, अफ्रीका में रैंडर फेस्ट का आने के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 34वां क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, G77 देशों से आप क्या समझते हो। G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। अगला आपका 35वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरिमिटिया श्रमिकों को विश्व के किन देशों में भेजा गया है। गिरिमिटिया श्रमिकों को विश्व के किन देशों में भेजा गया है, इनकी प्रमुख समस्याएं क्या थी। ये थे आपके 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 36वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 36वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि केनाल कॉलोनी यानी कि नहर बस्ती से क्या तात्पर्य है। नहर बस्ती से क्या तात्पर्य है। 37वां क्वेश्चन है आपका, कैरिबियाई द्वीप मॉरिशस व फिजी इत्यादि देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्यों, उदाहरण दीजिए। 38वां क्वेश्चन है आपका कि आयरिश आलू अकाल के संदर्भ में बताइए कि नई फसल जीवन प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका 39वां, गिरिमिटिया श्रम से आप क्या समझते हैं। 40वां क्वेश्चन है, किसका कथन है कि फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। इसका बताना है कि किसने बोला था ये कथन। 41वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध किन दो शक्ति गुटों में लड़ा गया था। किन दो शक्ति गुटों में लड़ा गया था। और आपका 42वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, किस यूरोपीय देश में आलू का भीषण अकाल पड़ा था। किस यूरोपीय देश में आलू का भीषण अकाल पड़ा था। तो ये थे आपके हिस्ट्री के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।